हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं और वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें से है। ये वाला टॉपिक आपको टेक्निक्स में मिल जाएगा जब आप सीएसआई के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लाइफ साइंस ओरिएंटेड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें ये वाला यूनिट जो है टेक्निक्स वाला वो आपको मिलती है। अगर आपने ये यूनिट टारगेट किया है तो उसमें एक टॉपिक आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको आपको स्किप नहीं करना चाहिए। सो उसी टॉपिक में से ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं। मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करने वाली हूँ। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको और क्वेश्चंस करके बताने वाली हूँ। सो अगर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं तो आप वीडियो के एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी सॉल्यूशन बताने वाली हूँ इस क्वेश्चन को। सो मेरे वीडियो में हमेशा यही मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व का सॉल्यूशन देखने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को पॉज करें, ये क्वेश्चन को ट्राई करें, करने की कोशिश करें। ठीक है, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं बन रहा है तो आगे वीडियो कंटिन्यू करें। ठीक है, बेकार में आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो अगर आप सही ऑडियंस है इस चीज़ के लिए, सो आगे तक आप देख सकते हैं ये वीडियो। ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टू प्यूरिफाइड डीएनए सैंपल्स ए एंड बी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ बेस पेयर। चलिए ठीक है, ये बताने से पहले ना मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ। ठीक है, एक आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। ठीक है, सो वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको सपोज़ ये एक सर्कुलर डीएनए है और ये लीनियर डीएनए है, सो आपको पता है कि हम इसमें क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं ना उसके मदद से इसमें हम क्या करते हैं, कट करते हैं। सर्कुलर डीएनए में अलग तरह से कट होगा, लीनियर डीएनए में अलग से कट होगा। सो सपोज देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसका नाम है BAM-H1। ठीक है, ये BAM-H1 का काम है ये दोनों में से कट करना, किसी एक साइड पे कट करना, वन साइड पे ये जाके कट करेगा दोनों में ही। ठीक है, सो BAM-H1 जब ये लीनियर वाला पार्ट में, लीनियर वाला डीएनए में जब ये एक बार कट करता है ना, सो हमें यहाँ पे क्या मिलती है, 2 फ्रेगमेंट मिलती है, राइट। 1-2 फ्रेगमेंट मिलती है लीनियर में। सो इसी हिसाब से हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डेट इज़ अगर लीनियर है, लीनियर के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है कि n+1 इज इक्वल टू फ्रेगमेंट्स कितने बनेंगे वो हमें मिलता है ये फॉर्मूला से, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइट, मतलब कितने साइट में वो BAM-H1 कट कर रहा है। मैं यहाँ आपसे BAM-H1 की बात कर रही हूँ, डेट डजंट मीन कि आपको BAM-H1 के लिए पर्टिकुलरली आप यूज़ करते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। ठीक है, सो n का मतलब होता है कि कितना नंबर ऑफ साइट में कट कर रहा है ये पर्टिकुलर एंजाइम, और +1 कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ फ्रेगमेंट मिल जाएगा, एंड दिस अप्लाइज फॉर लीनियर वन। सो जब हम लीनियर वन के लिए देखते हैं ना ये वाला फॉर्मूला, सो मैं अभी करके बताती हूँ आपको क्या कैसे लीनियर के लिए यूज़ हो रहा है। ओके, सो लीनियर के लिए जब हम यूज़ कर रहे हैं तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया n+1। ठीक है, और n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ साइड, कितने साइड में वो कट कर रहा है। सो इस फ्रेगमेंट में देखिए हमने BAM-H1 सिर्फ एक ही साइड पे कट कर रहा है। सो n+1, n मतलब वन साइड, 1+1 डेट इज़ 2, है कि नहीं, 1+1 2। सो हमें यहाँ पे ये जब लीनियर डीएनए को जब हम एक साइड में कट करेंगे तो हमें 2 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर लीनियर, बट द सेम थिंग डजंट हैपन फॉर सर्कुलर। जब हम सर्कुलर डीएनए की बात करते हैं, सर्कुलर डीएनए में अगर BAM-H1 ने यहाँ पे कट किया, ठीक है, BAM-H1 ने यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही फ्रेगमेंट मिलेगा। डेट मीन्स कि सर्कुलर के लिए n ही इक्वल्स टू फ्रेगमेंट नंबर हो जाएगा, मतलब कि जितना रेस्ट्रिक्शन साइट होंगे, जितना जगह पे वो कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स हमें मिलेगी। सपोज ये BAM-H1 ने सिर्फ यहाँ पे एक साइड में कट किया, नंबर ऑफ साइट यहाँ पे क्या हो जाएगा n, तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट हमें क्या मिलेगा, ये जब इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो हमें यहाँ सिर्फ एक ही स्ट्रैंड मिलेगा। एक जगह पे कट हुई है, ये खुल जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ जाएगा, तो खुल जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। सो हमें सिर्फ एक फ्रेगमेंट मिलने वाली। लेकिन अगर यही चीज़ अगर BAM-H1 दो साइड पे कट करे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, 2 फ्रेगमेंट्स मिलेगी। ठीक है, n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 2 फ्रेगमेंट, राइट। सो ये रहा एक मैं आपको बैकग्राउंड चेक दे रही थी सो दैट आप जो क्वेश्चन है ना ये अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए क्लियरली। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया गया है कि टू प्यूरिफाइड डीएनए सैंपल्स ए बी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ बेस पेयर्स। ए और बी दो सैंपल है, डीएनए सैंपल है, ये ए है और यहाँ पे बी है, इसका जो बेस पेयर्स है वो इक्वल नंबर है। ठीक है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इक्वल। ईच ऑफ दिस डीएनए सैंपल हैज़ 1 साइट ईच फॉर EcoR1 एंड BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब कि इसमें जो डीएनए सैंपल्स हैं
ठीक है। सो ये रहा 2 सैंपल ए और बी, ठीक है। तो दोनों सैंपल में क्या कर रहे हैं, दोनों का सेम बेस पेयर सेम है, लेकिन इस डीएनए सैंपल में इसमें क्या किया गया है, इको R1 और बैम H1 डाला गया है, ठीक है। ये दोनों में ही इक्वली डाला गया है, इको R1 और बैम H1, ठीक है। और ये दोनों हमें पता है ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। सो कंप्लीट डाइजेशन विद बोथ द एंजाइम्स, जब व्हेन वी सी द टर्म कंप्लीट डाइजेशन मतलब दोनों एंजाइम ने फंक्शन किया है और दोनों ने ही जो डीएनए है उसको कट किया है, क्लीव किया है, ठीक है। yielded 3 DNA bands and 2 DNA bands respectively for A and B upon electrophoresis of the digestion products। मतलब कि जब इनकी जब इलेक्ट्रोफोरेसिस की गई ना, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस इनकी की गई तो ए में क्या 3 बैंड्स, 1 2 3 बैंड्स हमें मिले इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और बी में हमें सिर्फ 2 बैंड्स मिले, लेकिन डाइजेशन ये दोनों ने ही किया है। सो हमें क्या करना है, इसमें 4 कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें चूज़ करना है कि ए सर्कुलर है या बी लीनियर है या बी सर्कुलर है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, इसका आंसर देना है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सर्कुलर लीनियर का केस, तो यहाँ पे हमारा क्या केस है, यहाँ पे अब हमें पता है यहाँ पे ए पे क्या है, 3 फ्रेगमेंट है। पहले ए वाला सॉल्व करते हैं, चलिए। जब ए वाला हम सॉल्व करने जा रहे हैं ना, तो ए वाले सॉल्व करने पे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम 2 चीज़ों को कंसिडर करते हैं, लेट्स टेक इट एज सर्कुलर एंड लेट्स टेक इट एज लीनियर। यहाँ पे 2 ही टर्म दिया गया है, सर्कुलर लीनियर, ठीक है। सो हम सर्कुलर और लीनियर पे ही काम करेंगे। सो ए जब सर्कुलर दिया गया है, ए सर्कुलर डीएनए जब सर्कुलर दिया गया है, इसमें 2 एंजाइम्स काम कर रहे हैं, 2 एंजाइम्स काम कर रहे हैं, मतलब 2 साइट होंगे, एक यहाँ एक यहाँ। जब 2 साइट होंगे तो इसमें से कितने फ्रैगमेंट मिलने चाहिए हमें, इसमें से हमें 2 फ्रैगमेंट मिलने चाहिए, ठीक है। जब 2 साइट है, इको R1 और बैम H1 दोनों ने कट किया है, इसमें से जब दोनों ने काम किया है, तो सर्कुलर का क्या था रूल, जितना नंबर ऑफ साइट है उतना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स है कि नहीं, ये था सर्कुलर का रूल। सो नंबर ऑफ साइट यहाँ 2 है, 2 बैम H1 और इको R1 ने कट किया है, लेकिन फ्रैगमेंट्स यहाँ पे हमें कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो हमें 3 डीएनए बैंड्स मिल रहे हैं, विच इज़ वाई सर्कुलर वाला ऑप्शन तो चला गया, मतलब ए इज सर्कुलर वाला ऑप्शन हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। ए इज सर्कुलर, ठीक है। ये दोनों हमने कट कर दिया, ए सर्कुलर वाला ऑप्शन हमने कट कर दिया। अब ए का हम लीनियर वाला पार्ट देखते हैं। जब ए लीनियर था ना, तो जस्ट फॉर योर क्लियरिफिकेशन की आप कॉन्सेप्ट गेन करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जब हम इसको जब लीनियर वाला पोर्शन में करते हैं ना, लीनियर वाला जब हम पोर्शन में करते हैं, तो यहाँ पे 2 एंजाइम ने कट किया है, बैम H1 एंड इको R1। जब दोनों ने कट किया है जब लीनियर में, ठीक है, ए में, तो ए में क्या हुआ, 1 2 3 फ्रेगमेंट्स मिले, और इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें ए में कितना मिल रहा था, 3 फ्रेगमेंट्स मिल रहा था। डैट मीन्स ये तो पता चल गया है कि ए इज़ लीनियर, ए इज़ नॉट सर्कुलर, ठीक है। जब हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं ना, तो ऑलरेडी हमारा सी और बी ऑप्शन, ए ऑप्शन जब कट हो ही रहा है, सो उसमें से बाकी ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है, ए इज़ लीनियर ही तो मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें ए इज़ लीनियर हमें पता चल गया, ए इज़ लीनियर, तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है। अब मैं आपको बी वाला जो पार्ट है ना, बी और डी वाला है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ए इज़ लीनियर, ये तो तय हो गया, हमें यहाँ लिख देती हूँ ए लीनियर है, ए लीनियर है। अब लेट्स कम टू बी। बी में हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस में 2 बैंड्स मिले थे। अब बी अगर जब हम सर्कुलर कर रहे हैं, तो बी सर्कुलर पे हमें क्या मिल रहा है, जब इको R1 से कट कर रहा है, बैम H1 से कट कर रहा है, तो यहाँ हमें 2 बैंड्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रोफोरेसिस बैंड मिल रहे हैं, दैट मीन्स सही है, बी इज़ सर्कुलर फॉर श्योर, बी इज़ सर्कुलर, ठीक है, बी सर्कुलर है। अब जब बी सर्कुलर है, अब इसी बी का मैं अगर आपको लीनियर करके बताऊँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए अगर मैं आपको इसका लीनियर करके बताऊँ तो कैसे होगा। जब मैं इसका लीनियर करके बता रही हूँ ना, इसमें दो जगह कट की गई है, इको R1 और बैम H1। इको R1 ने यहाँ कट किया, बैम H1 ने यहाँ कट किया, और डीएनए में इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें 2 बैंड्स मिले थे, लेकिन यहाँ पे तो हमें 3 फ्रेगमेंट्स मिले। क्या 3 फ्रेगमेंट्स यहाँ पे है, नहीं है। दैट मीन्स कि बी कैनॉट बी लीनियर, बी कैनॉट बी लीनियर, और ए ही सिर्फ लीनियर होगा, ठीक है। ये तो तय हो गया, अब हमें समझ आ गया। अब इस हिसाब से जब हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे ना, जब हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे, तो ये देखिए, ए ऑप्शन पहले कट हो गया था, सी ऑप्शन पहले कट हो गया था, अब हमारे पास बी और डी ऑप्शन था। बी में कहा गया है बी इज सर्कुलर डीएनए एंड ए इज लीनियर,
बी इज सर्कुलर डीएनए एंड ए इज लीनियर। ऑफ कोर्स बी इज सर्कुलर डीएनए, ए इज लीनियर। सो ये वाला ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, लेकिन डी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी में लिखा है बी इज सर्कुलर डीएनए एंड ए कुड बी लीनियर और सर्कुलर। ए लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अभी हमने देखा ए अगर सर्कुलर होता, अगर 2 जगह कट होता तो ए की सिर्फ 2 बैंड आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई है। हमें कितनी बैंड मिल रही है? 3 बैंड मिल रही है। दैट मीन्स ए इज़ डेफिनेटली लीनियर, इट कैन नॉट बी सर्कुलर। सो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेट इज़ बी इज़ सर्कुलर डीएनए एंड ए इज़ लीनियर। ओनली यू हैव टू रिमेंबर कि सर्कुलर में जब 2 साइड पे कट करते हैं तो 2 साइड कट कर रहे हैं तो 2 ही फ्रेगमेंट मिलेंगे जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, और लीनियर में जब हम 2 साइड में कट कर रहे हैं तो 3 फ्रेगमेंट मिलेंगे। दैट इज n+1 इक्वल्स टू 3। 3 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। ठीक है। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से था, एंड इन फ्यूचर मैं आपको और भी सारे ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी जिसमें मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करती रहूँगी, बताती रहूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊँ या फिर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। एंड इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब येट तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप करेक्ट ऑडियंस है मेरे इस चैनल का, अगर आपको लग रहा है ये कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप किसी फ्रेंड, जो आपकी कोई फ्रेंड है जो साथ प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग, सो उन्हें भी मेरी वीडियो चैनल्स शेयर कर दें। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।